आप सभी लोगों के यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। हमने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस जो भी उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि आरओ में 2023 से जो कैंसिल पेपर हुआ था, इससे पहले का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक, जो प्री प्राइमरी लेवल है तो उसमें 4 से 6 वर्ष निर्धारित किया। स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और नई शिक्षा नीति में क्या था, 5+3+3+4 इस सिस्टम से चलेगा। पहले क्या था, 10+2 था, ठीक है, फिर +3 था, लेकिन अब 5+3+3+4 से चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को प्रमुखतः 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, जिसमें 28 जिले आ जाएंगे, जिसमें बनारस और ये गोरखपुर वगैरह ये सब आ गए, ठीक। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले आएंगे, जिसमें हमारा गाजियाबाद, नोएडा ये सब हो गए, ठीक। तीसरा है केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, 10 जिले आएंगे, जो हमारे लखनऊ के आसपास का इलाका है। चौथा आर्थिक क्षेत्र में बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र आएंगे, जिसमें हमारा झांसी, जालौन ये सब आ जाएगा, ठीक। तो हमारा उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले हैं, ठीक। तो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं, और सबसे कम बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन मुख्यतः 3 क्षेत्र आते हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा करते हैं। मुरादाबाद है, लेकिन जो नोएडा है इसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा वाले करते हैं, ठीक। और 2003 में स्थापित बांकबरा डिंगरपुर रोड पर ये स्थित है। जो हमारा मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बांकबरा डिंगरपुर रोड पर है, ये 2003 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, क्यों। सिराजे हिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्की काल में जो सर्की डेंसिटी थी उसमें शिक्षा का महान केंद्र था, सिराजे हिंद, इसलिए जौनपुर कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ष और स्थापित अकादमी का जो है वो दिया गया है। तो पहला है इसमें, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी कहाँ है, तो लखनऊ में, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अब भारतीय नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अयोध्या शोध संस्थान, ये अयोध्या में है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी राढ़ के नाम से जानी जाती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचाई पे जो स्थित है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो उसको राढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये आया था क्वेश्चन कि राढ़ किसको बोलते हैं, तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 13 नवंबर 1963 को हुई थी। पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, जो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था। फिर इसको हम 2 सितंबर 1969 को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी इसका नाम रखा गया, तब से उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी है, इसका नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में सर्वप्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कब, तो 1903 में। प्रतापपुर कहाँ है, ये देवरिया में। नेक्स्ट है हमारा इसमें, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935 में हुई थी, और शुगर फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1938 में, ठीक। तो इसका हमें जो है कालानुक्रम था इसमें कि कौन कब स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी, पर्यटन का विकास करने के लिए यह स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 1775 में
नवाब आसूफदौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थापित कर दी? लखनऊ। तब से ये अवध का राजधानी लखनऊ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? तो ये फैजाबाद में है। ऐसे क्वेश्चन आया था कि नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? तो फैजाबाद में है। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक, तो गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक संपत पाल, ये बांदा में महिलाओं की घरेलू हिंसा रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। जो गुलाबी साड़ी या कपड़ा पहनकर ये लोग जहाँ भी महिलाओं पे घरेलू हिंसा होता था तो उनके पास जाती थी और अपना उसकी समस्या सुनती थी और उसको समाधान के लिए उपाय करती थी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा नवाब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक माना जाता है। यानी कि लखनऊ ठुमरी के जनक किसको मानते हैं? तो उस्ताद सादिक अली खान को मानते हैं। किसके नवाब में उसमें दरबार में थे? तो वाजिद अली शाह के दरबार में थे। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 85% है। मतलब कि भारत में सर्वाधिक मेथा तेल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना यूपीडास्प प्रायोजित की गई थी विश्व बैंक के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में हुआ था। ये सबसे पुरानी हमारी सहकारी समिति है जो दूध उत्पादन में सहयोग करती थी। कटरा सहकारी दुग्ध समिति। 1938 में देश में प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके बाद कटरा वाले की हुई थी। ठीक है। तो सर्वप्रथम 1938 में जो दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम से लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में? तो ये इलाहाबाद मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? तो जीपीयू जो अभी है यहाँ पे लखनऊ में उसको ही रिंग थिएटर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में हुई। अभी लेटेस्ट में हुई है। ठीक है। 1-2 साल हुए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। बीएचयू की 1916 में बीएचयू बनारस की स्थापना हुई थी। ठीक। जीआई टैग और जगह तो ब्लैक पाटरी तो ये आजमगढ़ के निजामाबाद में इसका वहाँ से ये इसको जीआई टैग मिला है। मतलब निजामाबाद में ही ब्लैक पाटरी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 11.45% वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश मुख्य लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोला, ये सब है। ठीक। ढोला कहाँ पर है होता है लोकगीत? आगरा मेरठ में होता है ये। ठीक। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी ढाई हाथा, ये किसके बारे में है? अल्लाह के बारे में है। जगनिक कवि परमल रासो द्वारा ये लिखा गया है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हर्बर्ट रिसेल के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन प्रजाति का निवास क्षेत्र है। किसके अनुसार? तो हर्बर्ट रिसेल के अनुसार। उपन्यास जो हमारा है झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक है अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो चारकुला, कर्मा, पांडव। मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों आते हैं तो नौचंडी का मेला जो मेरठ में लगता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं।
जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, यानी कि आगरा में लगता है ये। बलदेव छठ का मेला पश्चिमांचल में होता है, ये भी आगरा की तरफ लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। चलास घास कहाँ पाया जाता है? तो बुंदेलखंड में चलास घास पाया जाता है। किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा का मेला आयोजन किया जाता है? तो गोवर्धन में। इसको मुरिया मेला भी बोलते हैं। संकिसा कहाँ पे है? तो संकिसा फर्रुखाबाद में है। उत्तर प्रदेश मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में है। ऐसे तो टोटल हमारा कितना है? 9, लेकिन ये जब कह रहा है कि मुख्यतः, तो मुख्यतः में जब होगा ये तो हमारा क्या हो जाएगा? मुख्यतः में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र आएंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र 4 मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र 5 ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र, और कृषि जलवायु क्षेत्र 8 ये मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। तो ये हमारा मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलिंजर का किला कहाँ पे है? तो ये बांदा में है। जोजकभूत का ये साम्राज्य था, जेजाक भौतिक साम्राज्य था ये, ठीक। कलिंजर किला किसने जीता था? तो अकबर ने जीतकर बीरबल को दे दिया था। 84 गुंबद कहाँ पे है? तो जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भालचंद्र गुप्त थे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्था कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? तो व्यास को। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ 1989 में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, वो है भर्तृहरि का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। इसकी 1989 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में है। वो उसको बोलते हैं जैविक, यानी कि बायो खेती, ऑर्गेनिक खेती। सितार और सूरह बहार संगीत के इमादाद खानी घराना जाना जाता है। तो इमादाद खानी घराना कहाँ पे? तो इटवा में है, ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई? तो आगरा में की गई प्रथम खेल गांव की स्थापना। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है? तो लखनऊ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? तो झांसी में है। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है? ये बुंदेलखंड का है। जोश कहाँ के थे? तो जोश थे मलिहाबाद के थे। रघुपत साहब फिराक कहाँ के थे? गोरखपुर के। जिगर कहाँ के थे? तो मुरादाबाद के। चकबस्त लखनऊ से थे। तो मैचिंग में आया था क्वेश्चन। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को कहते हैं, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए? तो टोटल 9 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। इलाहाबाद में 3 हुए थे। कौन कौन से? 1888 में जॉर्ज यूले थे। उसके बाद 1892 में, फिर 1910 में। बनारस में 1905 में हुआ था अधिवेशन, और लखनऊ में भी 3 हुए थे अधिवेशन। यानी कि इलाहाबाद और लखनऊ में 3-3, तो 6 तो यही हो गए। उसके बाद एक बनारस, उसके बाद कानपुर, फिर मेरठ। तो मेरठ में जो 1946 में हुआ था, कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक। तो इस तरह से टोटल हमारे 9 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। प्रयागराज में सीसा बालू। ललितपुर में तांबा। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक कायर क्ले, ठीक। ये जिगर मुरादाबाद, फिराक गोरखपुर, जोश मलिहाबाद और चकबस्त लखनऊ। ये पिछले बार में भी देखे थे और ये मेंस में भी क्वेश्चन आया था। अब है गीत और क्षेत्र। कजरी जो है हमारा अवध में गाया जाता है, ठीक, और एक सोनभद्र में भी है, लेकिन एक कजरी अवध में। रसिया ब्रजभूमि में, बिरहा पूर्वांचल में, आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो आगरा में। इसकी स्थापना
1949 में हुई थी। नेक्स्ट है सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र कोयले उत्पादन के लिए मतलब कोयले के भंडार के लिए पाया जाता है। बुंदेलखंड डायोस्पर पायरोफाइलाइट और विंध्य क्षेत्र में एंडुलोसाइट और कैल्साइट। तो सोनभद्र किस लिए है? सिंगरौली क्षेत्र कोयले भंडार के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम एक्ट 1951 के तहत किस वर्ष की गई? तो 1954 में की गई। और राज्य वित्त निगम कहाँ पे है? तो कानपुर में है। ठीक। नेक्स्ट है अगरिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। और साथ साथ में परहैया, पंखा, चेरू, भुइयाँ ये भी सोनभद्र में जनजाति पाई जाती है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह थे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। जॉर्ज क्लार्क द्वारा शोध केंद्र 1912 में इसकी स्थापना हुई। फिर शुगर टैरिफ एक्ट लाया गया 1931 में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है तो ये लखनऊ में नेशनल पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक। 25 अक्टूबर 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। तो इस तरह से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसमें विज्ञान नगरी स्थित है? तो लखनऊ में। कालपी नगर जालौन जिला। ठीक। और कालपी नगर ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। श्रृंगेरपुर इलाहाबाद में है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। ठीक। तो सबसे पुराना हमारा भारतीय खंडे संगीत संस्थान है जो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। अभी जो है उत्तराखंड में हो गया पंतनगर। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। IIPR मतलब पल्स रिसर्च कानपुर में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च लखनऊ में है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है। तो ये मैचिंग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1903 में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी तो प्रतापपुर जो हमारा देवरिया जिला में, प्रतापगढ़ नहीं। ठीक है, प्रतापपुर है ये 1903 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ हुई थी 1948 में महेवा गांव में। ठीक। ईटवा पायलट प्रोजेक्ट परियोजना था ये कहाँ पे है? तो महेवा गांव हमारा ईटवा जिला में है। ये कौन किए थे? अल्बर्ट मेयर ने। ठीक। इनके सहयोग से ही ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था। बॉक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में पाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। तो इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश विशेष जो भी RO के मेंस और प्री में पिछले साल क्वेश्चन जो आए हुए थे उनको हमने देखा। इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे और बाकी भी जो भी भूगोल, इतिहास और भी सब्जेक्ट हैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।